इंदौरी लोग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं और लुकिंग वाइज बहुत कॉन्फिडेंस फील करना चाहते हैं। तो जब हेयर लॉस का फेज चल रहा था, ऐसे कोई इंसिडेंसेस आपको है जो आप शेयर करना चाहेंगे? 2-3 क्लाइंट से मिलने गया था। बेसिकली वो ट्रेडर हैं, तो वहाँ पर हम उनको बैंकिंग प्रोग्राम बता रहे थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि सर पहले आप खुद को तो देखिए, मैं जब किसी से आई कांटेक्ट कर रहा हूँ तो वो आई कांटेक्ट मेरा सामने वाले की आंखों में हो रहा है, पर उसका आई कांटेक्ट मेरे सिर पे है। आज से 10 साल पहले जब मैं मार्केट में निकलता था, बाइक चलाता था इंदौर में, तो लोग मुझे पीछे मुड़ के देखते थे। मेरा एक ओरा था। बालों के कारण ओवरऑल लाइफ में बाकी चेंजेस लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं। फैमिली में बहुत सारे लोग मुझे देख के ये बोलते हैं कि यार ये तो 12 साल छोटा हो गया। आज एक सीनियर सिटीजन ही ब्रांच में आए थे, तो वो मेरे सामने बैठ के पूछ रहे हैं मुझसे, यतींद्र जी कहाँ हैं? तो मैंने बोला सर मैं ही यतींद्र। बोले यार नहीं यार, आप नहीं लग रहे हो। बोले वो कहाँ है? तो बोले आपका जो लुक है बहुत चेंज हो गया, मैं तो आपको पहचान ही नहीं पाया। मैं फैटी था और मैं अपने आप को ये बोलता था कि ठीक है बाल नहीं है, अब जो है अपना खाओ पियो, अपनी लाइफ एंजॉय करो। पर फिर आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट मैंने अपने लुक के ऊपर वर्कआउट स्टार्ट किया। मैंने 87 से मैं 78 पे आ गया हूँ इन 2 इयर्स में। वो ओरा मेरा वापस लौटा है। अब मुझे फील होता है, वो पॉजिटिविटी फील होती है। बहुत लोगों को कनेक्ट करेगी। बिल्कुल मैम, क्योंकि नो फिल्टर्स, आप एकदम ऑनेस्टी से बात कर रहे हैं। हेयर ट्रांसप्लांट में आफ्टर सेल्स हमें सर्विस बहुत अच्छी देना है। और आपके यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जो आप फॉलोअप लेते हो, आप पीआरपी के लिए कब आ रहे हैं, वो सीनियर्स भी देख रहे हैं। तो मतलब मेरा डॉक्टर पॉजिटिव नहीं है, पूरी टीम पॉजिटिव है। हेलो यतींद्र जी। हाय मैम। वेरी वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू सर यहाँ आने के लिए। तो सर थोड़ा कुछ आपके बारे में हम जानना चाहेंगे, प्लीज आपके बारे में कुछ बताइए। मैं बैंकर हूँ, एज ए इन्वेस्टमेंट बैंकर। जो मेरा बैंकिंग का पूरा एक सर्कुलर मेरा चलता है लाइफ में, तो वो एक पूरा स्ट्रेस फैक्टर रहता है। क्योंकि बैंकिंग का जो जॉब होता है वो 9 to 9 होता है। सुबह 9 से लेकर रात के 9 तक हमें मल्टीपल कस्टमर से मिलना रहता है। बाहर भी हमारी विजिट रहती है। कभी हम बाइक पे जा रहे हैं, कभी कार में जा रहे हैं, कभी हेलमेट लगा रहे हैं, तो उस कारण भी डस्ट उड़ रही है। तो एक जो वर्किंग कल्चर था, वहां से भी हेयर लॉस स्टार्ट हुआ। तब उससे जब हेयर लॉस स्टार्ट हुआ तो वो हेयर लॉस होता 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 बहुत बढ़ गया। तो एट द एंड फिर फाइनली मैंने अश्योर में आया मैं, और अश्योर में आने के बाद मुझे इतना कंफर्टेबल फील हुआ। अभी भी मैं मार्केट में जाता हूँ आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट, पर आपका हेयर ट्रांसप्लांट इतना स्ट्रॉन्ग है और पीआरपी सेशन भी इतने अच्छे हैं, इतने नेचुरल हैं कि आफ्टर पीआरपी में अपना वर्क करता हूँ। पीआरपी के लिए मुझे कोई हॉलीडे नहीं लेना पड़ता। वर्किंग टाइम में या सैटरडे संडे जब भी हॉलीडे होता है, मैं 15-20 मिनट का एक पीआरपी सेशन होता है, आधे घंटे में यहाँ से फ्री कर देते हैं। उसके बाद ऐसा नहीं कि घर जाके आपका पीआरपी हुआ है, आपके हेड में कुछ इंजेक्ट हुआ है तो आपको आराम करना पड़ेगा, नहीं, बहुत नेचुरल है। तो इंदौरी होने की एक डेफिनेशन ये भी है कि यहाँ पर लोग बहुत पॉजिटिव हैं अपने लुक को लेके, और बहुत ही पर्सनल है। खाने के तो शौकीन है ही है यहाँ पे, पर लुक वाइज बहुत कॉन्फिडेंट फील करना चाहते हैं। कंपेयर टू अदर सिटी या अदर लोकेशन में देखें तो यहाँ पर फूड को लेके एक अलग डायलेमा रहता है और लुक को लेके भी रहता है। तो एज पर द बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू मैंने ये एनालिसिस किया कि अगर आप एज अ बैंकर हैं और आपका स्ट्रेसफुल जॉब है और आपका अगर हेयर फॉल हो रहा है, तो अश्योर आपके लिए बेस्ट है। मैं आना ही आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट जो यहाँ पे कंसल्टेशन मिलता है, उसमें ये रहता है कि आपको 20 से 25 साल का एक अश्योरेंस दिया जाता है कि हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। अगर 3 साल 4 साल 5 साल के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि आपकी नेचुरल जो हेयरलाइन है वहाँ कम हो रहा है, डेंसिटी कम हो रही है, तो ऐसी कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है कि आपको अलग से पेमेंट करना पड़ेगा फिर हेयर ट्रांसप्लांट होगा, नहीं। वो खुद अश्योर कर रहे हैं कि हम आपके लाइफ लॉन्ग आपके साथ हैं, जब तक आपके बाल रहेंगे हम आपके साथ हैं और हम आपको कंटिन्यूसली सेटिस्फाइड करेंगे। उससे वो कॉन्फिडेंस बहुत ही बढ़ता है। आपके बाल भी बहुत अच्छे लग रहे हैं और आप बहुत खुश भी लग रहे हो। तो प्लीज मुझे बताइए, अश्योर स्पेशली इंदौर ब्रांच, क्योंकि हम अभी इंदौर में बैठे हैं, जी मैम, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा एट अश्योर इंदौर? अश्योर में मेरा जो एक्सपीरियंस रहा मैं आपको बताना चाहूँगा। 2019 से मैं अश्योर के साथ हूँ। अश्योर में जब मेरी पर्सनल विजिट रही तब मेरा इंटरेक्शन करिश्मा से हुआ था, और आफ्टर द इंटरेक्शन उसने मुझे 2-3 पेशेंट्स के पूरे फीडबैक भी बताए और ओपीडी में भी बताया उसने किस तरह से आपके यहाँ डायग्नोज करते हैं पेशेंट को और किस तरह से उसका अपब्रिंगिंगनेस होता है, किस तरह से उसको ऑपरेट करते हैं। और आपके जो सेशंस होते हैं, सेशंस के बीच में जो आप आफ्टर 1 आवर, आफ्टर 1.5 आवर
सेशंस को, जैसा कस्टमर को, आपके जो पेशेंट रहते हैं उनको जो ब्रेक देते हैं वो बहुत ही अच्छा रहता है। उसमें सबसे पॉजिटिव फीलिंग ये आती है कि हर उस 1-1.5 घंटे में उसका बीपी चेक हो रहा है, उसका एक बेसल मेटाबॉलिक जो रेट होता है बॉडी का, वो आप पूरा चेक करते हैं। वो बहुत अच्छी चीज है क्योंकि उसकी हार्ट बीट भी चेक हो रही है, उसका आप पूरा एनालिसिस कर रहे हैं कि उसका जो सेशंस है वो एक पॉजिटिवली जा रहा है कि नहीं जा रहा है। सो सेफ्टी, तो ये सेफ्टी प्रिकॉशन बहुत अच्छा है। मतलब मैं जब स्टार्टिंग में, जब मेरा डे 1 था हेयर ट्रांसप्लांट का, तो मैंने उसमें ये एनालिसिस किया कि डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत सेफ है इंदौर में। तो मैं एज अ इंदौरी एक बहुत ही प्राउड फील करता हूँ कि एक अदर स्टेट्स की कंपनी अश्योर इंदौर में आके एक इतना अच्छा एटमॉस्फेयर बनाया उन्होंने, और एक पॉजिटिवली जितने भी पेशेंट्स थे उनको एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर दिया, ताकि आज जाके हमारा हेयर ट्रांसप्लांट जो एक बहुत ही अच्छे लुक में आया है। जनरली नहीं आता। इंदौर में बहुत से ऐसे ट्रांसप्लांट के सेंटर्स हैं जहां पर मेरे पहचान वाले भी गए हैं, उन्होंने मुझे फिर बोला आपका लुक तो बहुत अच्छा आया है, और इतना अच्छा लुक आया है आपका, और मिसगाइड भी किया कि 1 साल में ये लुक चला जाएगा। नहीं, उन्होंने चेक करा, 2 साल चेक करा। अब जिन्होंने 2 साल चेक करा फिर वापस यहाँ पे आ रहे हैं और विजिट कर रहे हैं। तो थैंक्स टू अश्योर कि आप इंदौर आए और आपने इंदौर में एक पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करे हैं, और ये कंसिस्टेंसी बनी रहेगी क्योंकि आपका जो मेन अप्रोच ये रहती है, आप रिजल्ट ओरिएंटेड है। और उसके बाद सेल्स में और हेयर ट्रांसप्लांट में और ये सारी चीजों में एक कॉमन फैक्टर ये होता है कि आफ्टर सेल्स हमें सर्विस बहुत अच्छी देना है। और आपके यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट के बाद सबसे अच्छी चीज ये है कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आप पेशेंट को कंप्लीटली फॉलोअप लेते हो। आप पीआरपी के लिए कब आ रहे हैं, उसके पीआरपी के सेशंस कंप्लीट हो जाते हैं, तब भी आप उससे फॉलोअप ये करते हो कि सर आप कंटिन्यू अगर पीआरपी करना चाह रहे हैं तो आपके लिए हम अलग से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर देते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है क्योंकि आप जब पेशेंट को पूरा ऑक्यूपाइड कर रहे हैं और पेशेंट आपसे सेटिस्फाइड है, और उसके बाद फिर वो क्या करता है कि वो माउथ पब्लिसिटी के थ्रू रेफरेंस देता है, तो आपका जो बिजनेस है वो ऑटो ड्रिवन मोड में चलता है। yes, that is true. और वो पेशेंट भी बहुत ही अपब्रिंगिंगनेस से बहुत ही सेल्फ बिलोंगिंग हो जाता है, वो अपने आप को इतना कंफर्टेबल पोजीशन में पाता है। और जब वो देखता है कि उसने जिसका रेफरेंस दिया है और जो गया है वहाँ हेयर ट्रांसप्लांट कराने, और उसके फैमिली मेंबर जब आते हैं तो वो भी एक पॉजिटिव ग्रीट करते हैं। मेरे पास ब्रांच में बहुत सारे कस्टमर आए हैं, 2-3 कस्टमर मेरे पहचान के थे। एक हनी तलरेजा करके थे, तो वो आए उनके पापा के साथ। उनके पापा ने बताया, बोले इसका फ्रंट बहुत डैमेज है, तो उन्होंने यहाँ विजिट भी किया। विजिट करने के बाद फिर उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि उनका जो पैकेज है उसका अमाउंट कम होना चाहिए। तो यहाँ पे आपके जो कंसल्टेशन है बहुत अच्छा है उनका। उन्होंने ये कंसल्ट किया कि यहाँ पर जो हेयर ट्रांसप्लांट होगा वो 2000-3000 ग्राफ्ट से नहीं होगा। हमारा फोकस आपका पूरा जो हेड है उसको कवर करना है, पूरा डेंसिटी लेनी, पूरी डेंसिटी करना है। तो आप उसको हेयर लाइन या 3000, 5000, 9000 ग्राफ्ट मत समझिए। आपके नेचुरल हेयर चले भी गए तो हमारे जो हम आपको ग्राफ्ट लगा रहे हैं वो नेचुरल रहेंगे। तो उससे वो सेटिस्फाइड हुए, उनका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ। हेयर ट्रांसप्लांट के 6 मंथ बाद जब वो ब्रांच आए तो 3 रेफरेंस और थे उनके साथ। और सबसे मेन चीज क्या होती है कि जब व्यक्ति का खुद का रिजल्ट आता है तो उसका जो एक वाइब्स होता है बहुत ही पॉजिटिव हो जाता है। वो बोलता है यतीन्द्र जी, मेरा एक ओरा था आज से 10 साल पहले, जब मैं मार्केट में निकलता था, बाइक चलाता था इंदौर में, तो लोग मुझे पीछे मुड़ के देखते थे। वो ओरा मेरा वापस लौट आया। अब मुझे वो फील होता है, वो पॉजिटिविटी फील होती है, और वो आपको थैंक यू कहते हैं, वो थैंक यू, बहुत ज्यादा थैंक यू करते हैं, बहुत ज्यादा ग्रीट करते हैं। और 3-4 वो रेफरेंसेस भी आए वहां से जी। और सर, आपसे हम ना इंदौर के कल्चर के बारे में भी बहुत कुछ जानना चाहेंगे। सो प्लीज टेल अस अबाउट द कल्चर इन इंदौर। जी, बेसिकली इंदौर के जो लोग हैं, इंदौरी लोग बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हैं और लुकिंग वाइज बहुत कॉन्फिडेंस फील करना चाहते हैं। मैं खुद एक इंदौरी हूँ, मैं खुद अपने आप में एक बहुत ही कॉन्फिडेंस फील करना चाहता हूँ। तो कॉन्फिडेंस की डेफिनेशन ये होती है कि बॉडी का जो आपका स्ट्रक्चर है, वे ऑफ वर्किंग है और वे ऑफ लिविंग है, वो कपड़ों से नहीं आता, वो आपके आई कांटेक्ट से आता है, आपके हेयर से आता है, आपके बॉडी के गेस्चर पोस्चर से आता है। तो कहीं ना कहीं 90% में उसमें कंप्लीट था, पर कहीं ना कहीं एक लुक वाइज मेरा लुक डाउन हो रहा था। सो जब हेयर लॉस का फेज चल रहा था, ऐसे कोई इंसिडेंसेस आपको है जो आप शेयर करना चाहेंगे जहाँ आपको रियली ट्रिगर हुआ और वो आप कॉन्शियस फील किए? मैं 2-3 क्लाइंट से मिलने गया था। बेसिकली वो ट्रेडर हैं, उनका ड्राई फ्रूट्स के बिजनेस है। तो वहाँ पर हम उनको कुछ बैंकिंग रिलेटेड कुछ प्रोग्राम बता रहे थे कि आपका अकाउंट्स हम इतने से ओपन कर देंगे, आपका कुछ इन्वेस्टमेंट पार्ट भी हो जाएगा, हम कुछ एफडी भी कर देंगे, मल्टीपल बेनिफिट्स बता रहे थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि सर मतलब बीच में आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, पर आप थोड़ा खुद के ऊपर भी ध्यान दीजिए,
अच्छा, मतलब आप थोड़ा आपका जो चेहरा है उसको आप ठीक करिए, आपका जो हेयर लाइन जा रहा है, तो बोले हमारे यहाँ ड्राई फ्रूट्स हैं, आप ये लीजिए, इससे आपका हो जाएगा। तो और उसके बाद फिर एक मैं ज्वेलरी शॉप पे भी गया था, वहाँ पर भी 2-3 कस्टमर मिले मुझे, तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि सर आपकी हेयरलाइन बहुत जा रही है और आप इस पे थोड़ा लुक फॉरवर्ड करिए आप। तो एक ये लेक्यूना बार बार ये मुझे रिक्रिएट हो रहा था। हाँ, पिछली बार आप जब मिले थे ना, तो आपने एक बार ये भी बताया था, हेयर लॉस जब ट्रांसप्लांट का डिसीजन चल रहा था, कि आप किसी के घर गए थे, आप कुछ तो उनको प्रेजेंटेशन लिख के दिखा मैं जब उनको प्रेजेंटेशन बता रहा था, तो वो प्रेजेंटेशन जब मैं उनको बता रहा था, तो प्रेजेंटेशन बताते बताते मैं उनको कुछ ग्राफ बता रहा था कि ये आप यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे ये होगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि सर पहले आप खुद को तो देखिए, आप कि आप मुझे ये सब चीजें बता रहे हैं, मेरी पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, आप आपकी तो लाइफ की एक प्लानिंग करिए। मतलब एज पर द लुक वाइज आप बहुत अच्छे हैं, पर मतलब आप पर एक हेयर लाइन, एक जो आपका लुक आना चाहिए वो नहीं आ रहा है आपका। तो वहां मुझे वो एक एनालिटिकल पॉइंट मेरा बार बार आ रहा था, एक माइंड में एक लेक्यूना था कि कहीं ना कहीं मैं कुछ लेक हो रहा है, मेरे कॉन्फिडेंस में कहीं ना कहीं एक लेकिंग है, मेरे बोलने में कहीं ना कहीं एक लेकिंग है। मैं जब किसी से आई कांटेक्ट कर रहा हूँ तो वो आई कांटेक्ट मेरा सामने वाले की आंखों में हो रहा है, पर उसका आई कांटेक्ट मेरे सिर पे है, और कहीं ना कहीं वो मेरी बातों पे कन्विंस नहीं हो रहा है। हाँ, क्योंकि वो वहां डिस्ट्रैक्टेड है, उसका पूरा डिस्ट्रैक्ट वहीं पे है। तो मुझे सामने वाले को कन्विंस करने के लिए उसको मल्टीपल अलग अलग टॉपिक पे उससे डिस्कशन करना होता था। जनरली जैसे कुछ राजनीति के बारे में हो गया, या कुछ मूवीज के बारे में हो गया, या हमारे देश में जो अदर कल्चरल एक्टिविटी चल रही है, क्रिकेट के बारे में हो गया। पर एट द एंड क्या होता था, कस्टमर फाइनली बोलता था ठीक है देखते हैं, बाद में समझते हैं। तो वो एक बहुत ही बड़ा फीडबैक बन के आया कि कहीं ना कहीं अपने में कुछ कमी है, उसको दूर करो। तो आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट मेरा सबसे मेन जो एजेंडा था कि मुझे अपने कॉन्फिडेंस पे काम करना है। तो जैसे जैसे मेरा हेयर ट्रांसप्लांट होता गया, मेरा कॉन्फिडेंस नेचुरली आता गया, क्योंकि जब आपके पास कोई लाइफ में कोई नेगेटिव चीज नहीं होती है तो कोई आपको दबा नहीं सकता है। तो मेरी लाइफ की एक नेगेटिव चीज थी कि कहीं ना कहीं मेरे जो हेयर लॉस था उसके कारण मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो रहा था। वो चीज मेरे पास वापस आ गई। जैसे ही वो चीज मेरे पास वापस आई तो मेरा जो वेट था, मेरा वेट अराउंड 87 हो गया था बिफोर हेयर ट्रांसप्लांट। क्योंकि कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी थी, तो मैं खाने में लग गया, मैं फैटी था, और मैं अपने आप को ये बोलता था कि ठीक है बाल नहीं है, अब जो है अपना खाओ पियो, अपनी लाइफ एंजॉय करो। पर फिर आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट मैंने अपने लुक के ऊपर वर्कआउट स्टार्ट किया। मैं जो इथनिक वियर में जो ब्रांड्स सोचता था कि मुझे ये ब्रांड्स पहनना है, तो मैं वो ब्रांड चूज करने लगा। और आपने वेट लॉस भी किया? मैंने 87 से मैं 78 पे आ गया हूँ इन 2 इयर्स में। और पूरा मैं मतलब रॉ फूड्स पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, और डाइट शेड्यूल भी फॉलो कर रहा हूँ। सुबह की डाइट भी मेरी एक नॉर्मल रहती है कि 2 चपाती, सब्जी और ड्राई। बालों के कारण ओवरऑल लाइफ में बाकी चेंजेस, लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं। और दूसरी चेंजेस सबसे ज्यादा ये आए हैं कि फैमिली में बहुत सारे लोग मुझे देख के ये बोलते हैं कि यार ये तो 12 साल छोटा हो गया। आज अगर ये 40-41 का है तो अब जनरली 30-31 का लग रहा है। कस्टमर्स आज एक सीनियर सिटीजन ही ब्रांच में आए थे, तो वो मेरे सामने बैठ के पूछ रहे हैं मुझसे यतीन्द्र जी कहाँ हैं, क्योंकि वो 5 साल बाद आए थे ब्रांच में। अच्छा। तो जब वो 5 साल ब्रांच में 5 साल बाद आए तो मैंने बोला सर मैं ही यतीन्द्र। बोले यार नहीं यार आप नहीं लग रहे हो। बोले वो कहाँ है? तो आप बोले आपका जो लुक है बहुत चेंज हो गया। बोले मैं तो आपको पहचान ही नहीं पाया। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव फीडबैक था। और उन्होंने मुझे बोला कि यार यतीन्द्र जी आपका जो बात करने का तरीका है बहुत ही ज्यादा इम्प्लीमेंट हो गया है, उसमें बहुत चेंजेस आ गए हैं, और पॉजिटिवली आप बहुत ज्यादा अच्छे से कस्टमरों को भी अपडेट कर रहे हो। और अभी जो मेरा 15 मिनट का आपके साथ सेशन रहा है, मतलब बहुत ही ज्यादा हाईली सेटिस्फाइड हूँ आपसे। तो ये काफी डिफरेंस की बात है ना, जैसे आप ही बता रहे थे कि एक इंटरेक्शन ऐसा भी था जहाँ लोग आपकी बातें नहीं सुन रहे थे, ज्यादा ध्यान आपके स्कैल्प पे था। हाँ स्कैल्प पे था। और आज ऐसा हो गया कि आपको मिल रहे, पहचान भी नहीं रहे, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन इतनी है। और सो आई थिंक वो बहुत पॉजिटिव फीडबैक है। और मैं उसके लिए बहुत ही अश्योर के लिए बहुत ही थैंकफुल हूँ। मेरी लाइफ में अश्योर नाम का वर्ड जब भी आता है तो मैं अश्योर क्लिनिक को ही एज्यूम करता हूँ। और जनरली मैं इंस्टा पे आपके और अभिषेक सर के कंटिन्यू रील्स देखता हूँ। आपने जैसे दुबई में कोई लॉन्चिंग करी है, या मुंबई में आप कहीं जा रहे हैं, किसी सेलिब्रिटी से मिल रहे हैं, आपका कोई भी फीडबैक आ रहा है, या अश्योर के कोई पॉडकास्ट आ रहे हैं अश्योर अपने इंस्टा पे, तो मैं कंटिन्यू उसको लाइक करता हूँ। क्योंकि लाइफ में जो आपको व्यक्ति एक पॉजिटिविटी दे रहा है, जो आपके लिए एक फेथफुल काम कर रहा है और आपको कंटिन्यू आगे बढ़ा रहा है, तो उसके लिए हमेशा दुआ निकलती है। एक पॉजिटिविटी आती है उससे। मतलब मैं आपसे फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ, फोन पे आपसे बात हुई है मेरी,
पर फर्स्ट टाइम आपसे मैं ऐसे मिल रहा हूँ, पर मैं आपको इंस्टा पे मैंने इतना देखा है कि मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि मैं आपसे फर्स्ट टाइम मिला हूँ, क्योंकि मेरे लिए अश्योर का मतलब ये है कि डॉक्टर अभिषेक पिलानी ने जो हमें चीजें बताई हैं, जब उनकी इंदौर में विजिट हुई थी 2019 में, पीआरपी के सेशन के टाइम भी उन्होंने बताया था, गाइड किया था सारी चीजें, तो मैंने उनको इम्प्लीमेंट होते हुए देखा है। तो एट द एंड में ये बोल सकता हूँ कि जो आपने बताया रिजल्ट उससे 200% जाता है। मेरे साथ अश्योर की जो जर्नी रही, जैसे मैंने स्टार्टिंग में जब हेयर ट्रांसप्लांट मेरा हुआ, डे 1 हुआ, डे 2 हुआ, डे 3 हुआ, डे 4 हुआ, डे 5 हुआ, जैसे डे 6 आया तो मुझे बोला कि आपके हल्के से बाल स्काल्प से आपको पानी लगा के रब करना है, शैम्पू लगाना है, रब करना है। तो वो एक न्यू बॉर्न बेबी जो होता है ना, वो जो फील करता है, मैंने वो फील किया है अपने हेयर के साथ कि मैं अपने बालों को पुनर्जीवन दे रहा हूँ। तो वो मेरे लिए ये कि मेरी आंखों से उस समय आंसू निकल गए थे जब मैंने अपने फ्रंट के हेयर देखे। तो मैं उस चीज़ को इतना फील करता हूँ और इतना कॉन्फिडेंटली सभी को बताता हूँ मैं। मतलब मेरी जर्नी ऐसी रही कि जब मेरा फर्स्ट मंथ का हेयर ट्रांसप्लांट हुआ, तो मैं आपको एक चीज़ अपडेट करना चाहूँगा, मैंने एक भी दिन का हॉलीडे नहीं लिया बैंक में। अच्छा, आप काम पे भी मैंने कंटिन्यू काम किया है। और मैंने जो हेयर ट्रांसप्लांट का जो ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था, वो ऐसा मैंने ट्रिगर किया था कि सैटरडे संडे 2nd और 4th वीक के हमारे हॉलीडे रहते हैं, तो सैटरडे संडे में मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया। तो वीक डे में जो मंथ स्टार्ट होता था हमारा वीकली मंडे से, मैंने कंटिन्यू वर्क किया है। तो वहाँ पे भी मैं केप वेप लगा के रहता था। कस्टमर आ रहे हैं ब्रांच में, अरे सर क्या हो गया आपके हेयर, आप मतलब आपने केप लगा रखी, क्या हो गया? तो मैं नेचुरली बताता, मैं अश्योर क्लिनिक गया था, वहाँ मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है, विजयनगर में है, बिल्कुल आप भी विजिट करिए। बोले ठीक है सर, हम आपके रिजल्ट देखते हैं। तो वहाँ पर बहुत जन को मोटिवेट किया एक्चुअली, मुझे याद है क्लिनिक में बहुत जन आते हैं आपके नाम के रेफरेंस मुझे देखते हैं वहाँ पे। तो मेरे जैसे ब्रांच में 2 कस्टमर आए थे, तो यहाँ पे इन्होंने कोई दूसरे डॉक्टर से कराया था, डॉक्टर्स का नाम तो मुझे आइडेंटिफाई नहीं है। तो उन्होंने मुझे बताया कि सर मेरा हेयर ट्रांसप्लांट 2 साल के बाद इतना, बोले आप मेरी कंडीशन देखिए, तो उनका पूरा हेयर ट्रांसप्लांट पूरा खराब हो गया था, पूरा फ्रंट खराब हो गया था उनके 3 या 4 बार, वो भी उन्होंने इतने बड़े बड़े कर रखे थे, इतने बड़े बड़े बाल थे उनके। फिर वो यहाँ अश्योर आया, फिर उनका फाइनली आपके यहाँ वापस से डायग्नोस हुआ, यहाँ पे एक रिपेयर रिकंसिलेशन हुआ पूरा। मतलब उन्होंने इंदौर में कहीं और से कराया था, रिजल्ट बहुत नेगेटिव था उनका। उन्होंने उनके फादर को लेके आए, वो इज फ्रॉम सिंधी फैमिली। तो वो आए उनके पापा को लेकर, उन्होंने बोला सर का हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। वो उनके फादर सरप्राइज थे कि इतना अच्छा रिजल्ट कैसे आ गया। फिर उन्होंने बोला सर हमारे साथ तो मतलब 3-4 लाख रुपए भी लग गए, रिजल्ट भी नहीं आया। मैंने उनको बोला देखिए पेमेंट का काम पेमेंट करेगा, आप एक बार अश्योर जाइए। वहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ ये होती है आपके यहाँ अश्योर में कि आपके यहाँ कोई पेशेंट आ रहा है तो आप उससे कोई चार्ज नहीं लेते हैं डायग्नोसिस का। ये एक बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन, एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू है कि कोई आ रहा है आपके यहाँ, आप उसको बहुत ही पॉजिटिवली वेलकम करते हो। आप उसको ये नहीं बोलते हो कि आप यहाँ आ रहे हैं तो आपका 1000 रुपीज़ या 2000 रुपीज़ का एक स्टार्टिंग में डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट रहेगा, तो ये फीस रहेगी। तो ये क्या होता है कि व्यक्ति एक पॉजिटिवली फीडबैक से आता है कि यार जिसने रेफरेंस दिया है हम उसके बिहाफ पे जा रहे हैं और हमारा वहाँ पे कोई खर्चा नहीं हो रहा है। तो एक इंदौरी माइंडसेट ये होता है कि यार फ्री में काम हो जाए तो मजा आता है। तो कम से कम एक डॉक्टर से बातचीत तो हो गई, चलो हेयर ट्रांसप्लांट जब कराना होगा तब कराएंगे। पर आज अपने को जो पॉजिटिवली चीज मिली है, अपन उसको इम्प्लीमेंट कब कर रहे हैं ये अपने को पता है। पर उसको जो डायग्नोसिस वाला पार्ट है वो आपके यहाँ इतनी प्यारी ब्रीफिंग करके देते हैं, वो पेशेंट खुद ही 3-4 महीने वापस आके करवाता है। हाँ, ऑफ कोर्स, वो तो मेन चीज ये रहती है आपके यहाँ कि आपकी सबसे अच्छी चीज ये कि इतनी सिटी बनी हुई है और वाइब्स बहुत अच्छे हैं आपके एम्बियंस में। जब हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा होता है उस जर्नी में भी डॉक्टर्स का जो एक बिहेवियर है, मतलब आपको हल्का सा अगर थोड़ा सा भी पेन हुआ तो डॉक्टर वो सेशन रोक देगा, बोले सर कल कर लेंगे। वो डॉक्टर्स कस्टमर्स को, पेशेंट्स को एक ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करते हैं कि पेशेंट को लगता ही नहीं कोई डॉक्टर है। एक पूरा पॉजिटिव एम्बियंस में पूरा माइंडसेट रहता है। और पीआरपी को लेके जो सेशन है वो भी बहुत अच्छे हैं, 15 मिनट्स हाफ एन आवर के रहते हैं। एक्चुअली आपको जितना मैं सुन रही हूँ ना, 2-3 चीजें मुझे भी बहुत अच्छी फील हुई। एक तो आपने बोला कि रोज आप जब देखते हो आप ब्लेसिंग्स भेजते हो हमें। बिल्कुल एंड आई थिंक ये बहुत वैल्यूएबल है। मनी एंड सर्विसेज इज वन पार्ट, बट अगर कोई पेशेंट लाइफ लॉन्ग आपको याद करके ब्लेसिंग्स भेजता है हमारे लिए, आई थिंक दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट्स। मैं शाम को रात में जैसे कभी 1-2 बजे जैसे कभी नींद खुल जाती है, वॉशरूम जाते हैं, तो वापस जब मैं आईने में अपने आप को देखता हूँ मैं खुद सरप्राइज हो जाता हूँ। मतलब ये जनरली मेरे साथ रेगुलर होता है। और बाल फिक्स करने के बाद रियलाइज होता है कि वो एक्चुअली कितने इंपॉर्टेंट है। हम 4-5-6 साल तक सोचे नहीं। जनरली मैं फिक्स होने के बाद रियलाइज। मैं आपको बीच में इंटरप्ट करूंगा, मैं एक्चुअली शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा। तो जब मैं उसको वो हेयर स्ट्रेट यूं देखता था तो मुझे एक फीलिंग आती थी कि मुझे भी बाल बड़े करना है, यहाँ से यूं करना है। पर बीच में जो बैंकिंग इंडस्ट्री में जो हमारा वर्क का लेवल होता है, जो कल्चर रहता है,
तो उसमें मेरा हेयर लॉस इतना हो गया कि वो मतलब नेचुरल हेयर लाइन तो थी ही नहीं, तो मुझे वो एज्यूम हो गया था कि अब कुछ नहीं हो पाएगा। पर थैंक्स टू अश्योर वो जर्नी मेरी फिर से स्टार्ट हुई। आज मैं मतलब अपनी हेयर स्टाइल अपने हिसाब से बना सकता हूँ। मुझे किसी को ये नहीं बोलना है कि मेरे इस लुक को यहाँ से छिपा लो, उसको यहाँ से छिपा लो, एडजस्टमेंट नहीं करनी है। हाँ, और मैं एक चीज और अपडेट करना चाहूंगा, 2022 में मेरी वाइफ एक्सपेक्टेड थी, तो 10 अप्रैल की डिलीवरी थी मेरी वाइफ की। तो उसके पहले हमने एक फोटोशूट कराया था प्री बेबी का। अच्छा। तो उसमें मेरे अप्रोक्सीमेट 50-60 फोटो थे मेरी वाइफ के साथ। अच्छा। तो मैंने उसको बोला कैमरामैन को, भैया तो आप फोटो कब तक दे दोगे? बोले सर 7-8 डेज लगेंगे। मैंने कहा इतना टाइम क्यों लग रहा है? बोले सर आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है। अच्छा। बोले हमको उस फोटो में ये देखना है कि आपका जो लुक है, लुक भी सही आए और आपके जो डेंसिटी वाला पार्ट है ऐसे एंगल में दिखे। बॉल्डिंग इश्यू का वो एडिटिंग कर रहे हैं। हाँ, तो बॉल्डिंग इश्यू में भी उनका बहुत एडिटिंग रहा, तो फोटो भी मेरे 7-8 डेज लेट आए। अच्छा। तब तक बेबी हो गया था। तो वो भी एक रहा। और ये सब चीजें जब होती है लाइफ में, चीजें लाइफ में, पर वो मेमोरी में रह तो ये जब चीजें मेमोरी में रहती हैं तो बार बार करिश्मा मैडम आपके यहाँ जो मेन एडमिन देखती हैं वो याद आती है कि यार आप हेयर ट्रांसप्लांट करा लेना चाहिए। तो फाइनली जो सक्सेस स्टोरी ये रही कि आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट मेरा पहला विजिट रहा अब्रॉड का। अच्छा। मेरा हेयर ट्रांसप्लांट बेसिकली जुलाई में पूरा कंप्लीट हो गया था, तो अगस्त में मेरी मलेशिया की विजिट थी। तो जब मैं मलेशिया गया आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट, तो मैंने वहाँ बहुत इंजॉय किया। वहाँ पर जितनी भी मल्टीज थी, जितने भी शोरूम्स थे, हम जहाँ घूमने गए वहाँ मैं कॉन्फिडेंट फील कर रहा था। मैं ये फील नहीं कर रहा था कि मेरे बाल कैसे दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं, क्योंकि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट कंप्लीट हो चुका था, मेरा फ्रंट पूरा बन गया था। और वहाँ पर हम कल्चरल एक्टिविटी में जो इन्वॉल्व हुए थे, वहाँ हम जब घूमने गए थे, हमने बहुत इन्जॉय किया। तो वहीं से मेरे जो सीनियर्स थे उन्होंने बोला यार तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल अब आ गया है, बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे हो। और उससे एक पॉजिटिविटी ये भी है कि हम जो अपनी लाइफ में एक एक्टिविटी को फॉलो कर रहे हैं, डेली रूटीन को, सुबह उठना, काम पे जाना, शाम को आना, तो उसमें एक पॉजिटिविटी आ गई थी। उसमें ये आ गया था कि मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करने लग गया था। जब लाइफ को एंजॉय करने लग गया था तो कस्टमर के साथ भी एक ऐसी बॉन्डिंग बन गई, वहाँ भी रिजल्ट ओरिएंटेड हो गया। तो बेसिकली डेडिकेशन ऑफ हार्ड वर्क तो सभी करते हैं, पर जब आपका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है तो उसमें रिजल्ट आने लग जाते हैं। तो एश्योर के लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ उसके लिए। We are also very glad कि आप इतने satisfied है। Actually आप हर वर्ड जो बोल रहे हैं और आपने ये बोल दिया आंखों में आंसू आ गए। So I felt कि आपने बहुत ही इस बिल्कुल मैंने आपको पर्सनली कनेक्ट हुआ है। मैंने जब हेयर ट्रांसप्लांट मेरा डे 1 कंप्लीट हुआ था तो मैं घर पहुंचा तो मेरी वाइफ ने मुझे बोले क्या करा लिया? बोले आपका जो पीछे हेड है पूरा कॉटन लगा हुआ है, पूरा पैक है, नहीं कराना था। मैंने कहा नहीं, मुझे झील है, वो मुझे कराना ही है, मुझे अपना लुक स्ट्रॉन्ग करना है। बस 3-4 दिन का थोड़ा है एंड देन आज रिजल्ट सेकंड डे थर्ड डे तक का रहा। फिर जब सेकंड स्केड्यूल रहा मेरा मई का, उसमें मैं कॉन्फिडेंट ही था क्योंकि एक बार अप्रैल में मैं उस चीज को एक्सपीरियंस हो चुका। अब तो मुझे उस चीज की आदत हो गई है कि नहीं ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे याद है आप पहले बताए थे कि इंदौर में लोग बहुत इमोशनल हैं और पॉजेसिव भी है खुद के लुक्स को लेके। तो मुझे ऐसी 5 चीजें बताइए जो इंदौरी पर्सनालिटीज है। बहुत ही डेडिकेटेड होते हैं, बहुत ही डिसिप्लिन ओरिएंटेड होते हैं और कल्चरल एक्टिविटी में बहुत इन्वॉल्व होते हैं, पॉजेसिव होते हैं अपने लुक को लेके। और उनका एक सबसे मेन पार्ट होता है कि वो बहुत परफेक्शन वे में काम करना चाहते हैं। मतलब जब वो किसी चीज में काम कर रहे हैं तो एक परफेक्शन का लेवल उनको बहुत ही दिखना चाहिए। तो इंदौर के बारे में ये चीज बोल सकता हूँ, ये 5 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ के लोग अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए सारी एक्टिविटी फॉलो करते हैं कि क्या क्या मैं और अच्छा दिख सकता हूँ। करेक्ट। एंड आई थिंक वो ही एक रीजन है जो हमने 2019 में रियलाइज किया और हमने अश्योर को फिर मुंबई से इंदौर लाया। एक सबसे अच्छा पॉइंट आपका ये है कि आपके यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जो आप पिक लेते हैं, डे 1 से जो प्रोसीजर रहता है कि आफ्टर 2 आवर्स आप पिक लेते हैं, डे का शेड्यूल खत्म होता है फिर आप पिक लेते हैं, वो आपका एक पूरा आपका व्हाट्सएप पे ग्रुप होगा, वहां आप चेक करते हैं। तो मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगी कि मेरा जो हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा है वो सीनियर्स भी देख रहे हैं कि यार कोई लेक्यूना नहीं रह जाए, कोई कमी नहीं रह जाए पेशेंट को। तो मतलब मेरा डॉक्टर पॉजिटिव नहीं है, पूरी टीम पॉजिटिव है। तो जब एक टीम काम करती है तो रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, उतना अटेंशन है पेशेंट। हाँ, तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि और पीआरपी हो रहा है, वहां पे भी एक पीक ली जा रही है, वहां पे भी चेक किया जा रहा है कि क्या रिजल्ट हो सकता है, क्या हो सकता है। तो अश्योर के लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ, मेरी बहुत ब्लेसिंग है अश्योर के साथ। वी आर वेरी वेरी
थैंकफुल सर। इनफैक्ट आप हर एक चीज जो बोले ना वो बहुत लोगों को कनेक्ट करेगी। बिल्कुल मैम, क्योंकि आप एकदम ऑनेस्टी से बात कर रहे हैं, नो फिल्टर्स, और इतना पॉजिटिविटी आपके फेस पे ही दिख रहा है। सो आई थिंक इंदौर के जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं जी मैम, उनको बहुत ही डिसीजन लेने में और इस चीज को आगे बढ़ाने में उनको कॉन्फिडेंस बिल्कुल कॉन्फिडेंस आएगा। और मैं एज अ बैंकर, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स भी आते हैं, कस्टमर्स भी आते हैं, मैं सबको यही गाइड करता हूँ कि अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आप मनी ओरिएंटेड मत बने, आप रिजल्ट ओरिएंटेड बने। क्योंकि आप हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, हेयर ट्रांसप्लांट का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये होता है कि आपका एक MBBS MS डॉक्टर आपका हेयर ट्रांसप्लांट कर रहा है, न कोई होम्योपैथ कर रहा है, न कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर कर रहा है, एक MBBS MS कर रहा है। आपका जब एक क्वालिफाइड डॉक्टर हेयर ट्रांसप्लांट करता है तो आपका लुक अच्छा आएगा। और दूसरी चीज ये है कि आपके हेड के साथ कोई नेगेटिव चीज नहीं होगी, सेफ्टी और प्रिकॉशन ये रहेगा। मैंने जब हेयर ट्रांसप्लांट यहाँ पे स्टार्ट किया था तो यहाँ का जो पैकेज देख के मैं भी सरप्राइज हुआ था, पर मैंने अपने आप को एक सेल्फ बिलीफ मोड में रखा कि मैं इतना पेमेंट दे रहा हूँ, इतनी चीजें दे रहा हूँ, तो मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा ही आएगा। क्योंकि क्या होता है कि हमारी जो बॉडी का सबसे मेन पार्ट होता है वो होता है हेड। अगर हेड में कुछ भी हुआ तो हम कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे। तो सेफ्टी का भी जिसको डर है, सेफ्टी प्लस उनको भी एक रिलैक्सेशन मिल जाता है, क्योंकि सेफ्टी ही सबसे बड़ा मेन प्रिकॉशन है। अगर आप अमाउंट वाइज जाएंगे तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा, और अश्योर में आना है तो आपको रिजल्ट ओरिएंटेड बनना पड़ेगा। परफेक्ट, थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस, और बहुत मजा है आपसे बात करके। और आई विश कि आपके करियर में भी और ग्रोथ हो, आपका कॉन्फिडेंस आपको बहुत सक्सेसफुल और आगे लेके जाए। थैंक यू सर।